वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आज 7 जून है और जैसा कि हम लोग वेट कर रहे थे आरआरबी की नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। 27 और 26 आई गेस, 27 लास्ट डेट है जून की। सो जिसको भी फॉर्म भरना है आप फॉर्म अप्लाई कर दो। और मुझे लास्ट ईयर पता चला था, उसके पहले मुझे ना आइडिया नहीं था कि अगर आप पहले फॉर्म फिल कर देते हो तो आपको सेंटर आपके घर के पास वाला मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता है। सो अगर जिसको भी दूर मिलता है, लाइक मेरा क्या था, अक्सर मेरा दूर जाता था क्योंकि मैं लास्ट डेज़ में फॉर्म कंप्लीट करती थी अपना। सो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले भर के देखती हूँ क्या मुझे पास का सेंटर मिलता है या नहीं। सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके बाद मैंने नोटिफिकेशन से जो मेरे काम की चीज़ थी वो नोट डाउन कर ली है। ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली है। सबसे पहले मैं यूपी से हूँ, तो मैंने यूपी का ही सिर्फ नोट किया है, अपने काम की चीज़ मैंने नोट की है। एंड दूसरा इसमें मैंने टोटल वैकेंसी नोट डाउन की है एंड ओबीसी की कितनी है। सिर्फ उतना ही मैंने नोट किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आरआरबी पीओ की जो वैकेंसीज़ अभी अनाउंस हुई हैं वो 3499 है, अराउंड आप कह सकते हो 3500 है। एंड क्लर्क की है 5500 अराउंड में। अब यहाँ पे 3 बैंक्स हैं, आर्यव्रत, बीओबी एंड प्रथमा। बीओबी की हर बार की तरह इस बार भी वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई हैं। आर्यव्रत में 320 है एंड प्रथमा में 218 है। टोटल 538 इन यूपी अनाउंस हुई है फॉर ऑफिस असिस्टेंट, एंड इसमें से ओबीसी की मैंने नोट डाउन की है। एंड देन पीओ में 282 अनाउंस हुई है, जिसमें से मैंने ओबीसी की नोट डाउन कर दी है। अभी फाइट ये है यूपी में जितनी भी सीट्स हैं इन्हीं में से ये मैंने नोट कर दिया ऐड करके, इतनी सीट्स पे कंपटीशन होगा। इसके लिए ही प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा ये तो एक मोटिवेशन हो गया कि नोटिफिकेशन आ गई, वैकेंसीज़ अनाउंस हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद जो भी प्रैक्टिस वगैरह चल रही है वो एक चीज़ हो गई। बट इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी। जैसे हम लोग वैकेंसीज़ देखते हैं इतनी है, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ 9000 आ रही है। बट हमें वो 9000 वैकेंसीज़ को टारगेट नहीं करना है, हमें वो टारगेट करना है जो हमारे स्टेट की वैकेंसीज़ है जहाँ से हमें अप्लाई करना है, वहाँ पे कितनी है। तो आप थोड़ा और फोकस्ड हो गए। ऐसे आप 9000 देखते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा वो चीज़ रिलैक्स मोड पे चली जाती है। जब आप वैकेंसीज़ कम देखोगी तो आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी। आई पर्सनली फील दैट। और इसके अलावा एसबीआई क्लर्क का भी कोई ऐसा कुछ आया नहीं है डेट, बट तो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग अराउंड 20 जून आप रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्री सोर्सेज है अभी एसटी के, मैंने जस्ट अभी एक दी है प्रेप की, और अभी दूसरी मैं टेक्स्ट बुक की ऑफिस असिस्टेंट देने जा रही थी। मैंने उसके पहले ये शूट किया है, अभी मैं कंप्लीट करने के बाद उसको आगे ऐड कर दूँगी। मेरा मॉक में ऑफिस असिस्टेंट में मार्क्स मेरे ठीक है, थोड़ा और इम्प्रूव करना है मुझे। ये ट्राई करना है कि मैं पूरा अपना 80 में से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ एटलीस्ट। और पीओ में तो मुझे काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट की नीड है। अभी 2 मंथ मतलब 60 डेज़ अराउंड ही बचे हुए हैं। उसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश, इन सारी चीज़ों को भी फोकस करके रखना है। इस बार कोई भी किसी तरीके की चूक नहीं करनी है। वो सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं तो सबको साथ में पैरेलली लेके चलना है, मेंस को भी देखते हुए जाना है। सारी चीज़ों को कैटेगराइज करके एक प्रॉपर वे में, और फॉर बेटर फ्यूचर अभी ये सोच के चलो कि 7 महीने जून से लेके दिसंबर तक, ये जो 7 महीने, ये 7 महीने आपको पूरी तरीके से झोंक देने हैं। जब ये 7 महीने आप बिल्कुल 100% मेहनत करोगे तब आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाएगा। और एफ़र्ट्स जितने लग रहे हैं उससे ज़्यादा लगाने होंगे, क्योंकि जो एफ़र्ट्स लगा रहे थे अभी तक वो एफ़र्ट्स सफिशिएंट नहीं थे, अदरवाइज़ क्रैक हो गया होता। अपने एफ़र्ट्स को और इन्हांस करना है और एक टारगेटेड वे में आगे बढ़ाना है अपने स्टडी को। दिस इज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नोटिफिकेशन।
दिस ST इज़ फ्रॉम प्रेप एंड ये फ्री थी, सो मैंने इसको लगाया है। ये इसमें मेरे 65 आए हैं, अटैम्प्ट मेरे 65 हुए थे, तो एक्यूरेसी यहाँ 100% थी। बट आई डोंट नो यहाँ पे एक्यूरेसी 81 क्यों है। अब ये जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तब पता चलेगा। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। एग्ज़ाम लेवल से अगर मैं लेवल की बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे लेवल इस ST का पर्टिकुलरली कम लगा, बिकॉज ऑफ रीजनिंग में तो ठीक थे क्वेश्चंस, बट मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे आई गेस DI में मुझे लगा कि लेंथ वाइज वो थोड़ी सी इजी है, एंड सेकेंडली इजी के बाद मेरे अटेम्प्ट्स कम हुए। सो उसका रीज़न ये है, रीजनिंग तो आई थिंक मैंने सही किया था टाइम में, अभी इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है सेक्शन वाइज। सो रीजनिंग मैंने विद इन टाइम आई थिंक किया था, 21 मिनट्स बचे थे तब मेरा अराउंड रीजनिंग हो गया था। मैथ्स में थोड़ा सा टाइम मेरा 4-5 मिनट वेस्ट हो गया थे, कॉल आ गई तो मैंने पॉज नहीं किया था, सो उस वजह से। बट ओवरऑल ठीक है, अगर फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग तो अभी ये मेरा हो गया है। अब आई थिंक अभी टेक्स्ट बुक पे भी एक क्लर्क का फ्री है, सो मैं अभी वो भी दूँगी एंड लेट्स सी क्या उसमें स्कोर करते हैं। असिस्टेंट मॉक फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड इट इज़ फ्री। सो मैंने इसमें 70 अटैम्प्ट किए, मेरे स्कोर ये है। एक्यूरेसी भी ख़राब हुई है, 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और लेट्स सी इसमें क्या मिस्टेक हुई है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है रीजनिंग में मैंने एक शायद कोई पजल गड़बड़ की है, रीजनिंग में मुझे थोड़ी सी इशू हो रहा था, और परफॉर्मेंस भी मेरी इसमें रीजनिंग में ही ख़राब हुई है। मैथ्स में तो आई थिंक सही हुई थी, बट इस पेपर का मुझे रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप लगा। सो ये एक फ्री मॉक है, और इसके अलावा एक और फ्री मॉक है जो मैंने अभी देखी है, अभी मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, बट मैं सोच रही हूँ मैं उसको अटेम्प्ट करूँ। सो यहाँ पे आई थिंक यहीं पे मुझे ये ऑफिस असिस्टेंट का है, और एक PO का भी था, अभी मैंने देखा था। सो ये रहा ऑफिस असिस्टेंट PO प्रीलिम्स, और ये रहेगा 11:29 तक। अभी 11:29 मॉर्निंग और इवनिंग है ये मुझे नहीं पता, बट अभी तो 11:29 हो चुका है। सो अभी है, मतलब रात तक रहेगा। सो मैं इसको ट्राई करूँगी थोड़े टाइम के बाद। अभी मैंने बैक टू बैक 2 मॉक दिए हुए हैं, PO एंड देन क्लर्क का। सो अभी मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, इसको मैं ट्राई करूँगी। और इसके अलावा अगर आप वीकली देखो तो आई थिंक वीक के हर एक डे पर किसी न किसी प्लेटफॉर्म का फ्री मॉक अवेलेबल रहता है, सो आप उसको कर सकते हो साथ ही साथ। So this is it for today. Thanks for watching my video. If you like my video, then please do like my video, share my video and subscribe to my channel. And also vacancies decent हैं, so अच्छे से लग जाओ and give your best.